हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कलश स्थापन और पूजन के विधि के मंत्रों को बताएंगे। तो आइए हम सभी लोग कलश पूजन स्थापन विधि मंत्रों सहित सीखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान से जिस स्थान पर कलश स्थापित करवाना हो वहाँ की भूमि का स्पर्श करवा के वहाँ कुंकुमादि से पवित्र भूमि पर अष्टदल पद्म का निर्माण करावें। इस मंत्र को बोलकर ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं जजज्ञं मेमिक्षतां मा पिप्रेतान्नो भरीमभिः। तत्पश्चात यजमान ने भूमि का जहाँ स्पर्श किया हो वहाँ आचार्य सप्तधान्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए छुड़वावें। ओम ओखधयाः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जशमयी क्रीणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। इसके बाद आचार्य धान्य पुंज पर निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान से कलश स्थापित करावें। ओम आजघर कलशं मह्यात्वा विशन्तुइन्दावाः पुनरुर्जा निवर्तश्वशानाः सहस्रं धुक्षुभोरुधारा पायसवती पुनर्मा विशताद्रैः। इसके बाद कलश में शुद्ध जल को यजमान से आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए भरवावें। ओम वरुणस्योतं भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदनयसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीदो। इसके उपरांत आचार्य इस मंत्र के द्वारा यजमान से कलश में गंध अर्थात चंदन छुड़वावें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। इसके उपरांत आचार्य कलश में सर्वौषधि निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान से छुड़वावें। ओम जाओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनु बभ्रूणामहग्गुं शतं धामानि सप्त च। इसके बाद कलश में दूर्वा छुड़वावें यजमान के हाथ से इस मंत्र को बोलकर ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखाः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। इसके उपरांत कलश में पंचपल्लव इन मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान के हाथ से लगवावें। ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो वसतिस्कृता गोभाज इत्किलाशथ जत्सनवथ पूरुखं मा। इसके उपरांत कलश में सप्त मृत्तिका इस मंत्र के द्वारा छुड़वावें।
ॐ श्योना पृथिवीनो भवानक्षरा निवेशनि जक्षानाः शर्मशप्रथाः। इसके उपरांत कलश में पूगी फल अर्थात सुपारी छुड़वावें। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुखपाजाश्च पुखपिण्डीः बृहस्पतिप्रसोस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हसाः। इसके बाद कलश में पंचरत्न यजमान से छुड़वावें इस मंत्र को बोलकर। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यकरामीत दधद्रतनानि दाशुखे। इसके बाद स्वर्ण छुड़वावें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। तत्पश्चात आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान से 2 वस्त्रों के द्वारा कलश को चारों ओर से वेष्टित करावें। ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्मवरुथमाशदश्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवस्व विभावसो। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यजमान से तांबे के पात्र में अक्षत भरवाकर कलश के ऊपर स्थापित करवावें। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रीणा वाह इखमूर्जगुं शातकरातो। इसके आगे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश के ऊपर अपने अभिमुख लाल वस्त्र आदि से वेष्टित नारिकेल का फल का स्थापन यजमान से करवावें इस मंत्र को बोलकर। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुखपाजाश्च पुखपिण्डीः बृहस्पतिप्रसोस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हसाः। तत्पश्चात आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए स्थापित कलश में अंग के सहित सपरिवार सायुध सशक्तिक वरुण का आवाहन व स्थापन यजमान से करावें। ओम ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुषग्गुं समान आयुः प्रमोखिः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम अपां पतये वरुणाय नमः इति पंचोपचारैर्वरुणं संपूज्य ततस्तत्रैव देवता आवाहित। थोड़े थोड़े चावल कलश के ऊपर छोड़ते जाएं इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तुषागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता
नद्यः सर्वास्तथा पराः पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तोषमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ततो यजमानः स्वहस्ते अक्षदादिकं गृहीत्वा कलश अधिष्ठात्री विष्णवादिदेवताः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु इत्यावाह्य, अर्थात थोड़े थोड़े अक्षत कलश में छोड़ते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, स्थापन करना है। इन मंत्रों को बोलकर ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोत वरिष्ठं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ इति मंत्रेण क्षिपेत। अक्षत छोड़ दीजिए। अस्मिन् कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, विष्णवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः इति वा। अब आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। चरणयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगी सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। अब षोडशोपचार पूजन करना है। पूजन के उपरांत हाथ में जल लेकर के अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवताः प्रीयन्तां नमः इस प्रकार से बोल करके कलश प्रार्थना करनी है इन मंत्रों के द्वारा। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तुये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावशवो रुद्रा विश्वे देवाः शपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनीजीवनायक पुण्याहवाचनं यावत् तावत् त्वं सन्निधौ भव। प्रार्थनां समर्पयामि। इस प्रकार से कलश प्रार्थना कर लें। भगवान कलश देवता का सर्वप्रथम आवाहन स्थापन होता है, इसके बाद षोडशोपचार पूजन होता है, फिर प्रार्थना आदि करते हैं। इस प्रकार से पूजन के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। हमने षोडशोपचार के पूजन के मंत्रों को पहले बता रखा है। आप उन्हीं मंत्रों के द्वारा कलश पूजन करेंगे षोडशोपचार, और सभी मंत्रों को इस प्रकार से सीख लेंगे। और इसके बाद हम पुण्याह वाचन बताएंगे किस प्रकार से करना चाहिए, करवाना चाहिए। आप सभी लोग इस प्रकार से सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
धन्यवाद। हर हर महा